नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, मतलब अभी उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और कुछ फॉर्मेलिटी के बाद तो वो लागू हो ही जाएगी। तो इससे हमारे नवोदय में क्या फ़र्क पड़ेगा, जो नवोदय विद्यालय हैं उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा और किस तरह से उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा नीति को पढ़ने और समझने के बाद मैंने इसे 4 से 5 ऐसे 6 भागों में डिवाइड किया है कि जिससे नवोदय विद्यालय पर फर्क पड़ेगा। देखिए, जैसे कि हम सब ने उसमें पढ़ा कि उसमें 5+3+3+4 का एक फार्मूला लागू किया है। तो उसमें 5 का मतलब है कि पहले 5 साल, मतलब पहले 5वीं तक, तो 5वीं तक की जो पढ़ाई होती है उसके बारे में तो बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन नवोदय 6वीं से शुरू होता है, इसलिए 5वीं तक की पढ़ाई का तो कोई लेना देना हमें रहता नहीं है। अब 6वीं से लेकर 12वीं तक नवोदय एजुकेशन देता है। तो जो शिक्षा नीति है उसमें जो 6वीं से 12वीं तक की बात है उस पर हम फोकस करते हैं। तो दोस्तों, 6वीं से 8वीं तक के लिए अलग पॉलिसी है और उसके बाद के लिए अलग पॉलिसी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं 6वीं से 8वीं तक। तो 6वीं से 8वीं तक क्या है कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें उन्होंने कंपलसरी किया है। जैसे कि जो बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, तो वो सिर्फ सर नहीं देंगे, बच्चा खुद भी अपने को मार्क्स देगा और उसके जो साथी होंगे, जो उसके क्लासमेट होंगे, वह भी बच्चे को मार्क्स देंगे। तो इसमें होगा क्या कि नवोदय में तो बहुत ही टुगेदरनेस ज़्यादा होती है, बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा तो कोई चांस ही नहीं बनता कि बच्चे एक दूसरे को कम नंबर देंगे, और बच्चा खुद को भी नंबर देगा तो इसमें भी वो ज़्यादा ही देगा और बच जाते हैं सर। तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चों को जो पढ़ाई का जो प्रेशर रहता था वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोडिंग को कंपलसरी किया गया है। जैसे कि आज के बहुत सारे नौजवानों को कोडिंग को तो पता ही नहीं रहता है, डायरेक्ट ऐसी चीज़ें खोजते हैं जिसमें कोडिंग ना करना पड़े और बिना कोडिंग किए ही कुछ एप्लीकेशन और ये सब बन जाए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर में ये सब कोडिंग और ये सब मतलब कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सरकार ने जो कोडिंग के बारे में बात की है, तो नवोदय में मेरे हिसाब से शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षक लाने पड़ेंगे जो कोडिंग सिखा सके, और धीरे धीरे परमानेंट टीचर भी आने शुरू हो जाएंगे जो कि कोडिंग सिखाएंगे। तो कोडिंग का एक सब्जेक्ट तो उसमें मतलब जोड़ना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी तक नवोदय में एक ये चीज़ ऐसी है जो नहीं सिखाई जाती है और बच्चों को ये चीज़ सिखानी पड़ेगी। बच्चों को मेरे ख्याल से लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब की सुविधाएं बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप पर्सनली सबको लैपटॉप नहीं दे सकते तो हो सकता है डॉर्मेंट्री में आपको हर डॉर्मेंट्री में 1 या 2 पीसी जो है वो आपको देना पड़ेंगे। तो इस तरीके से बदलाव आएंगे। दूसरा ये एक होगा, तीसरी चीज़ ये एक होगी कि जो आर्ट्स, म्यूजिक और जो खेलने वाले जो विषय हैं उनको पहले पढ़ाया नहीं जाता था, नवोदय में पढ़ाया नहीं जाता है, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। मतलब कि म्यूजिक है तो आपको उसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, सीधा आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया जाएगा। पेंटिंग है तो उसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको पेंटिंग करने के लिए सर बताएंगे कि इस तरह से ये चीज़ बनानी है, आप लोग बनाओ। उसके बारे में कोई थियरी नहीं बताई जाती थी। अब हो सकता है कि इसके टीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 या 2 ही टीचर होते हैं नवोदय में जो ये चीज़ संभाल लेते हैं। अब टीचर बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि हर जो उसका टाइम टेबल होता है नवोदय का, उसमें हमें आर्ट और म्यूजिक का जो पोर्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पहले हफ्ते में 1 या 2 दिन ही आता था पीरियड, अब कुछ ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो इस तरह से बदलाव होगा। और जो एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन है, पीटी है, उसको भी ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा और उसके भी टीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे बदलाव होंगे। तो ये तो बात हुई 6वीं से 8वीं तक। इसमें कुछ मतलब ज़्यादा फर्क नहीं आएगा 6वीं से 8वीं तक। सिर्फ 2 या 3-4 सब्जेक्ट ये हैं जिन्हें महत्व देना ज़्यादा हो जाएगा। कौन कौन से? एक कोडिंग का, एक खेल कूद का, उसके बाद है कि आपको पेंटिंग का और म्यूजिक का, इन चारों को
और इसके सिवाय नई शिक्षा नीति में यह भी बात की गई है कि जो बच्चे होंगे उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा, जैसे कि कारपेंट्री है, ठीक है, जैसे लोहार का काम है, तो मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसमें नहीं सिखाई जाती। तो मुझे तो लगता है कि जो वेकेशन दिया जाता है 1 और 2 महीने का, टोटल 3 महीने, तो मुझे लगता है इसमें ही बच्चों को बता दिया जाएगा कि आप जब घर जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का कोर्स करके आइएगा। तो हर 6 महीने में बच्चे कुछ ना कुछ सीख के आएंगे और उसका जो प्रैक्टिकल होगा वो स्कूलों में वो दे देंगे, तो उससे वो ये चीज़ तो सोल्व हो जाएगी। अब आते हैं 8वीं के बाद। 8वीं तक तो इस चीज़ के बदलाव होंगे। फिर 8वीं के बाद जो 10वीं के बाद होता था, मतलब हम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये सब लेते थे, वो चीज़ अब सरकार ने हटा दी है। मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। पहले बच्चे इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन में रहते थे कि साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। मैं खुद शायद आर्ट्स लेना चाहता था, लेकिन मेरी नवोदय में साइंस था तो मैंने साइंस ले लिया, क्योंकि कहीं और जाना ना पड़े। या फिर यूँ कहे कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या लेना है, बस सब जो ले रहे हैं वो ले लिया। अब क्या होगा कि अब सबका फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के मिलाकर कुल जो 15 से 20 सब्जेक्ट होते हैं, उनको सरकार ने क्या कहा है कि आप इनमें से कोई भी 5-6 सब्जेक्ट चुन लीजिए और उनको पढ़िए, जो भी आपका इंटरेस्ट हो। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जब 9वीं में जाएंगे तो बच्चों का अलग अलग ग्रुप बन जाएगा। कुछ बच्चे फिजिक्स लेंगे, मतलब फिजिक्स लेंगे, बायोलॉजी लेंगे और साथ में हिस्ट्री ले लेंगे, और उसके साथ में जियोग्राफी ले लेंगे, इकोनॉमिक्स भी ले लेंगे, और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो सब्जेक्ट आता है वो भी ले लेंगे। तो इस तरह से मिक्सअप हो जाएगा। किसी को मैथ्स नहीं पढ़ना है या किसी को मैथ्स पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए उसने मैथ्स ले लिया, फिर हिंदी विषय ले लिया, गुजराती विषय ले लिया, या इंग्लिश विषय ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, और उसके साथ उसका मन किया कि फिजिक्स भी ले लूँ तो फिजिक्स भी ले लिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि बड़ा ही मतलब मिक्सअप हो जाएगा इन चीज़ों का। तो जो लेक्चर्स होंगे, पीरियड होंगे, इसमें भी मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, और टाइम टेबल जो बनाने की जो चीज़ है उसको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हो गई, क्योंकि जैसे 80 बच्चे हैं, नवोदय के पास 80 बच्चे होते हैं एक क्लास में। मान लीजिए 9वीं में 80 बच्चे आते हैं, तो 80 बच्चे में से हो सकता है मैथ्स सिर्फ 30 बच्चों ने ही लिया हो। तो जब मैथ्स का टीचर पढ़ाने के लिए आएगा, तो मैथ्स के टीचर जब पढ़ाने के लिए आएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 19-30 बच्चों को पढ़ाना है जो इन 20 विषयों में से मैथ्स को उसने चुना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे। और दूसरी ये चीज़ है कि कोई कोई नवोदय ऐसा भी करेंगे कि अपनी नवोदय में मतलब इस चीज़ के टीचर अच्छे हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देंगे और बच्चों को थोड़ा समझाएंगे कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो उस तरफ जैसे बच्चों का ज़्यादा रुझान हो जाएगा। अब मेरा ही ले लीजिए, मैं रहता तो मैं पहले तो एक आर्ट लेता, मतलब जो कला का विषय होता है वो। दूसरा मैं क्या लेता, फिजिकल एजुकेशन लेता, मतलब खेल कूद वाला लेता। तीसरा मैं मैथमेटिक्स तो ज़रूर ही लेता। चौथा मुझे मतलब इतिहास में इंटरेस्ट है तो मैं इतिहास लेता। और पांचवा राजनीति विज्ञान है, उसको भी ले लेता। तो इस तरीके से मेरा एक कॉम्बिनेशन होता, तो बच्चों को भी इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। आप यदि नवोदय में पढ़ते हैं, अभी घर पर हैं, तो आप इस वीडियो को मतलब देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि किस तरीके से बदलाव होने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपको फ्यूचर में भी गाइड करेंगे, सारे विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ताकि आपको इस चीज़ को सिलेक्शन करने में जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो सके। और नवोदय विद्यालय में जो एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है 6वीं में एडमिशन के लिए, वो भी हम इस चैनल पर बहुत जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। तो आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय नवोदय। मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को आपको अच्छे से समझाया है। आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं।
और मुझसे बात कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार के जो भी डाउट्स हैं उन्हें हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय नवोदय।